ओम। वसंत ऋतु आ चुकी है और जैसा कि आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन किया है कि हर एक ऋतु के अनुसार हमें अपने आहार विहार का पालन करना चाहिए। जैसे अभी वसंत ऋतु से पहले शिशिर ऋतु थी, शिशिर से पहले हेमंत ऋतु थी। उन दोनों ऋतुओं में कफ का संचय हुआ और कफ का संचय हमारे आहार विहार की वजह से, आहार विहार के कारणों की वजह से हुआ। और अभी वसंत ऋतु आ गई है। चैत्र और वैशाख के 2 महीने ये वसंत ऋतु के महीने हैं। चैत्र महीने में क्या होगा, सूर्य का जो बल है वो बढ़ गया है। जब सूर्य का बल बढ़ता है यानी कि सूर्य का ताप बढ़ता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है, तो हमारा जो कफ है, कफ का जो गले से ऊपर का जो कफ का स्थान है वो कफ पिघलना शुरू होता है गर्मी की वजह से। और जब वो कफ पिघलता है तो हमें कई कई तरह के रोग होते हैं। जैसे हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एलर्जी हो जाती है, हमें आंखों में, है ना, फुंसी, चेहरे पर पिंपल्स, है ना, कील मुहासे, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी होती है, नज़ला होता है, दमा भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्नीजिंग, छींक आना, नाक से पानी बहना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और मुख्यतः इनमें जो होता है हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम, खाना खाने की रुचि नहीं रहती, जी मिचलाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स इस ऋतु में होती हैं। तो आयुर्वेद के ऋषियों ने पहले ही वर्णित कर दिया, हजारों वर्ष पहले, कि जब भी कोई ऋतु परिवर्तन हो तो ऋतु परिवर्तन से पहले, जैसे कि शिशिर ऋतु गई और वसंत ऋतु आने वाली है, उन दोनों ऋतुओं के बीच का जो समय होता है उसको ऋतु संधि कहते हैं। तो ऋतु संधि के समय पर ही क्या करना चाहिए, हमें अपने आहार विहार में परिवर्तन करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अगली ऋतु में जो बीमारियां आएंगी या उसकी वजह से जो हमें परेशानियां होंगी वो हमें उठानी ना पड़े। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि जो व्यक्ति गेहूं की रोटी खाता है वो पूरे 12 महीने गेहूं की रोटी खाता रहता है, जो चावल खाता है वो चावल ही खाता रहता है ना। जबकि आयुर्वेदिक ऋषियों ने हर ऋतु के अनुसार भोजन का विधान किया है। तो उन मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो आप और हम जिसका पालन करें तो हम वसंत ऋतु में होने वाले रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रसों के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया अभी कि कफ प्रकोपित होगा, इसमें कफ का संचय हुआ था हेमंत और शिशिर में। अभी कफ के प्रकोपित का समय है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, सूर्य का उष्णता बढ़ेगी तो कफ पिघलेगा, और कफ पिघलेगा तो कफ के रोग होंगे। तो कफ हमारा बढ़ता है मधुर, अम्ल और लवण रस खाने से। मीठी, खट्टी और खारी चीज़ें या नमक वाली चीज़ें खाने से, नमकीन चीज़ें खाने से कफ बढ़ता है। तो अभी हमें क्या करना है, कफ का प्रकोपन से बचना है, कफ की बीमारियों से बचना है, तो इन तीनों रसों का त्याग करना है ना, या इसका न्यून मात्रा में सेवन करना है। मधुर, अम्ल और लवण, या तो बिल्कुल त्याग कर दें, बिल्कुल त्याग तो संभव नहीं है, तो इनकी न्यून मात्रा कर दें, यानी कि प्रमुखता कटु, तिक्त और कसाय रस की रहे हमारे आहार में, मधुर, अम्ल, लवण कम रहे। इस ऋतु में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। अब जैसे इस ऋतु में हम क्या कर सकते हैं रसों में, जैसे हमारा कटु रस है ना, तिक्त रस है और कसाय रस है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। इसमें हमारा करेला होगा, नीम होगा, है ना। तो नई नई कोपलें आई हैं अभी नीम की, सारी प्रकृति में नए नए पेड़ पौधे सब अंकुरित हो गए हैं, है ना। जो भी पहले पतझड़ में पत्ते झड़ गए थे, सारे पौधों में नई ताकत, नई ऊर्जा आ गई है। तो उन मुख्यतः हमें जो है ना नीम के पत्तों का, नई नई कोपलों का जो है सेवन करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। करेला खाना श्रेष्ठ है, करेला खाया जा सकता है ना। नीम के पत्ते खाए जा सकते हैं, पीपली का सेवन किया जा सकता है, सौंठ का सेवन किया जा सकता है, नागर मोथा का सेवन किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से हमें अलग अलग रसों का सेवन इसमें करना है। अनाज की अगर बात करें तो अनाज में हमें एक तो पुराना अनाज लेना है, क्योंकि नया अनाज खाएंगे तो कफ वर्धक होता है। पुराना अनाज गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। मिक्स तो करना है लेकिन भोजन लेना है कम, अल्प मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा भोजन लेने से फिर कब बढ़ेगा। तो कम मात्रा में भोजन करना है, लेकिन पुराने अनाज से बना हुई रोटियां, पुराने पुराने अनाज का सेवन इसमें हमें करना है। नए अनाज से कफ बढ़ेगा। अनाज की बात करें, दालों की अगर बात करें, दालें क्या खाएंगे हम इसमें, मूंग, मसूर, अरहर की दाल खाएंगे, राजमा, उड़द, कुलथ नहीं खाएंगे, है ना।
जो भारी हैं उनको नहीं खाएंगे, जो सौम्य हैं, जो सुपाच्य हैं, उन दालों का हम सेवन इसमें करेंगे। ठीक है, तो इस ऋतु में जो है ना, अचार का सेवन बड़ा लाभकारी है। अचार का सेवन कफ का नाश करने के लिए, अचार तरह तरह के अचार बनते हैं, आम आदि के अचार जो माताओं ने पहले बना करके रख दिए थे, है ना, तो अभी वो जितना पुराने होंगे वो उतने ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अचार का सेवन इस ऋतु में विशेष रूप से करना चाहिए। अब कुछ 2-3 चीज़ें हैं, जैसे स्नान के बारे में मैंने बताया कि कफ प्रकोपित होने से फोड़े, फुंसी, आँखों में जो है ना आई फ्लू हो जाता है, आँखें पक जाती हैं, फुंसी हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्किन में हो या आँखों में हो, आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कफ की वजह से होगी, तो कफ की अधिकता होने की वजह से आँखों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, काजल लगाना चाहिए, सुरमा लगाना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए। काजल, अंजन, सुरमा जो भी आप इस्तेमाल कर सकें वो करना चाहिए, ताकि आंखों की बीमारियों से बचा जा सके। दूसरा, स्नान करते समय अगर मान लो फोड़े फुंसी चेहरे को छोड़ करके, आंखों को छोड़ करके बाकी बॉडी में कहीं हो रहे हैं, तो नहाने के पानी में हमें नीम के पत्तों को डाल देना चाहिए, यानी कि नीम के पत्ते उबाल करके वो पानी थोड़ा सा नहाने के पानी में मिक्स करके उसको स्नान करना चाहिए। और पानी हमेशा उष्ण रहना चाहिए। इस ऋतु में मैंने बताया कफ की अधिकता अगर हो जाएगी, कफ को प्रकोप का समय है ये, अगर कफ हमने वैसे ही खाने पीने में, आहार विहार में हमने कफ की वाली चीज़ों को बढ़ाया तो कफ प्रकोपित होगा और हमें बीमारियां बढ़ाएगा। तो उष्ण जल का जो है ना, उष्ण जल से हमें स्नान करना है, उसमें नीम के पत्तों वगैरह को कभी कभी डाला जा सकता है। और अगर इसमें स्किन की प्रॉब्लम से बचना है, मोटापा वगैरह किसी का है, तो उबटन करना और भी श्रेष्ठ माना जाता है ना। उबटन जैसे कि हमारा जौ का आटा हो गया, बेसन हो गया, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दिया, उसमें थोड़ा सा तेल मिला दिया, है ना, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके, थोड़ा सा कड़ी पत्ते का पाउडर मिला दिया, ये सारी चीज़ों का मिक्स करके उबटन करने से, शरीर पे मालिश करने से, उसका स्क्रब करने से जो है ना, स्किन भी साफ होती है और रोगों से भी हमारा बचाव होता है ना, उसमें भी त्वचा में भी निखार आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। और जैसे कि हमने बताया कि कफ की अधिकता जिन भी पदार्थों से होगी वो हमें बीमारी पैदा करेगा, तो पानी जो हमें पीना है वो थोड़ा उष्ण प्रकृति का पानी पीना है, उष्ण जल पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। ये ऋतु ठंडा पानी पीने वाली नहीं है, उष्ण जल का सेवन करें। अगर किसी का कफ अधिक बढ़ जाता है तो उसमें सौंठ मिला करके, सौंठ या कड़ी पत्ता या उसमें थोड़ा सा नागर मोथा उबाल करके उस पानी को अगर पीते हैं, या गिलोय का, है ना, जिसको मेडिकेटेड वाटर बोलते हैं, गिलोय का पानी, तो ऐसे पानी का सेवन अगर करते हैं दिन भर में तो कफ रोगों से बचा जा सकता है ना। अब जैसे कुछ पदार्थ है जैसे हम 12 महीने खा लेते हैं, जैसे दही है, जैसे छाछ है ना, जैसे दूध है, ये समय दूध पीने का नहीं है, स्पेशली भैंस का दूध पीने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। कब बढ़ेगा, छाछ पी सकते हैं, पतली छाछ, लेकिन दही खाने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। दही खाएंगे तो कब बढ़ेगा, बीमारी होगी। अगर हम बात करें सोने के संदर्भ में, तो इस ऋतु में अगर हम रात को देर तक जगेंगे और सुबह देर तक सोते रहेंगे तो कफ रोग हमें निश्चित रूप से होंगे। इस समय आलस भी आता है, थकान भी आती है इस ऋतु में, क्योंकि सूर्य का बल बढ़ता है तो मनुष्य का बल घटता है। हमारा शारीरिक बल घटेगा, सूर्य का बल बढ़ेगा। अगर चंद्र बल बढ़ता है तो हमारा बल बढ़ता है, लेकिन सूर्य का बल बढ़ेगा तो हमारा बल घटेगा। तो इस ऋतु में थकान आना स्वाभाविक है, आलस आना स्वाभाविक है, निद्रा अधिक आएगी दिन भर में, लेकिन ये ऋतु दिन में सोने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर हम दिन में सोएंगे तो निश्चित रूप से हमें कफ रोग घेर लेंगे, हमारा गला खराब हो जाएगा, हमें टॉन्सिल हो जाएंगे, है ना, हमें वायरल फीवर हो जाएगा, हमें कोल्ड हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें जरूर हो जाएगा। तो इस ऋतु में हमें दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, रात्रि को देर तक जगना नहीं चाहिए। तो ये जो है छोटे छोटे नियमों का पालन अगर हम करेंगे तो हम इस ऋतु में होने वाले रोगों से बच सकते हैं। इस संदर्भ में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप इसमें नीचे कमेंट में लिख देंगे। अगली वीडियो में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। किसी की कोई शंका होगी, समस्या होगी तो हम जरूर अगली वीडियो में उसका समाधान करेंगे। ओम नमस्ते।